सभी फ्रेंड्सों को नमस्कार। चलिए आज लेकर आए हैं आपके लिए पीरियोडिक फंक्शन। एक क्वेश्चन तो पीरियोडिक फंक्शन से जरूर पूछता है, किसी भी फंक्शन को दे देगा और आपसे उसका पीरियड पूछेगा। तो पीरियोडिक फंक्शन निकालना बहुत आसान है और एग्जाम में क्वेश्चन जो पीरियोडिक फंक्शन का आता है वो भी बहुत आसान होता है। कुछ मैं कंडीशंस बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा जो आपको समझ में आ जाएंगे कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है और कैसे इसका पीरियड निकाला जाता है। कोई भी पीरियोडिक फंक्शन होते क्या, कोई भी फंक्शन निश्चित अंतराल में अपनी वैल्यू रिपीट करता है। कोई भी फंक्शन निश्चित अंतराल में अपनी वैल्यू रिपीट करता है तो वो उसका पीरियड कहलाता है। कितने समय बाद वो रिपीट कर रहा है वो उसका क्या कहलाता है, पीरियड कहलाता है। माना कोई फंक्शन है जैसे एफ एक्स है, साइन एक्स ही ले लीजिए, तो साइन एक्स कब रिपीट करेगा अपने आप को, पाई के बाद, 2 पाई के बाद, 3 पाई के बाद, 4 पाई के बाद, वो उसका पीरियड कहलाएगा। पीरियड में अब कोई भी फंक्शन अपने आप को रिपीट मेनी टाइम्स कर सकता है तो जो लीस्ट वैल्यू होगी वो पीरियड मानी जाती है। जो पहले आएगी ऑप्शन में, जो पहले दिया होगा वो पहले मानी जाएगा पीरियड। जैसे कि एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स। अब एफ एक्स बराबर साइन एक्स कब रिपीट करता है, 2 पाई के बाद रिपीट करता है अपने आप को, तो और 4 पाई के बाद भी रिपीट करेगा अपने आप को। तो 2 पाई लिस्ट है, इसलिए इसका पीरियड कितना माना जाएगा, 2 पाई माना जाएगा। तो चलिए मैं आपको पीरियड समझाने वाला हूं आज आपको। और मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पीरियड का टॉपिक आसान भी है और मजा भी आने वाला है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, आपको समझा देता हूं कि पीरियड निकालते कैसे है, होता क्या है। कोई फंक्शन है f(x) is said to be a periodic function। कोई भी फंक्शन है उसे पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे if there exists a positive real number t, मतलब पॉजिटिव वैल्यू t क्या है, यहाँ पे पीरियड है, f(x) + t बराबर f(x) आ जाए। कोई अगर फंक्शन है आपके पास f(x) और यहाँ पे जो t की वैल्यू होगी वो इसका पीरियड कहलाएगा। क्या ऐड करें x के साथ ताकि ये रिपीट हो जाए, वो उसका क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा। x की वैल्यू उसके डोमेन में होनी चाहिए फंक्शन के, और t की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। तो f(x) + t बराबर क्या होता है, f(x) होता है। अब हम किन किन क्वेश्चनों का पीरियड निकाल सकते हैं, जैसे कि f(x) बराबर sin x है, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, इसके तो पीरियड होते ही होते हैं, तो ये तो अपने निश्चित समय के बाद रिपीट करती रहती है। और जो फंक्शन होते हैं हमारे पास, और भी बहुत से फंक्शन होते हैं, जैसे कि हम निकाल सकते हैं कुछ फंक्शंस। e की x है, e की x का कोई पीरियड नहीं होता, f(x) बराबर है sin x, f(x) बराबर है e की x, f(x) है कोई पोलिनोमियल मान लीजिए ax² + b। तो ये तो पीरियोडिक फंक्शन है क्योंकि ये निश्चित अंतराल के बाद रिपीट होता है। ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, इसका कोई पीरियड नहीं होता, ऐसी ये कोई पोलिनोमियल है नहीं है। मतलब ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन पीरियोडिक होते हैं और ये आपके पास पोलिनोमियल, ये पीरियोडिक नहीं होते हैं। और f(x) बराबर e की x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। तो हम पीरियड निकालेंगे कैसे, जरा आप ध्यान से समझेंगे। जैसे कि f(x) बराबर sin x से हमने ले लिया, अब हमने क्या करा, x + पाई निकाला, कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा विद नेगेटिव, तो रिपीट तो नहीं हुआ ना, तो ये इसका पीरियड नहीं है। हमने क्या करा, x + 2 पाई निकाला, क्या आया, sin x आया, इसका मतलब ये क्या है, इसका पीरियड है। अब कहीं पे ऐसे भी तो आ सकता है, x + 4 पाई भी लिख सकते हैं, 4 पाई पे भी sin x ही आएगा। तो ये लिस्ट वैल्यू नहीं है इसके पीरियड की, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल वैल्यू। फंडामेंटल वैल्यू वो होती है जहां पर फंडामेंटल वैल्यू वो होती है जो लिस्ट होती है, मतलब जब सबसे पहले पीरियड आया हो, तो इसका पीरियड जो कहलाया जाएगा वो कितना कहलाया जाएगा, आपके पास 2 पाई कहलाया जाएगा। चलिए अच्छा, कहीं कंडीशन आपके पास ये आ जाए f(ax + b), तो उसका पीरियड कितना होगा, t/a होगा, कहीं पे ये आ जाए f(ax) आ जाए तो उसका पीरियड कितना होगा, वो भी t/a होगा। मेरा कहना का मतलब ये है
कि अगर कोई फंक्शन है आपके पास एफ एक्स, आप इस फंक्शन के साथ चाहे तो कुछ ऐड कर दीजिए, तब भी इसका पीरियड वही रहेगा जो था। चाहे इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी इसके साथ इसका पीरियड वही रहेगा जो था। चाहे आप इसे इस तरीके से लिख दीजिए, एफ एक्स के अपोन में कुछ लिख दीजिए, ए लिख दीजिए, तब भी पीरियड इसका कितना रहेगा, वही रहेगा। या आप 1 एफ एक्स लिख दीजिए, तब भी इसका पीरियड वही रहेगा। या आप रूट एफ एक्स लिख दीजिए, तब भी इसका पीरियड वही रहेगा। इस तरीके से मतलब कोई भी फंक्शन है, चाहे उसके साथ कुछ ऐड कर दीजिए या मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, उसका पीरियड वही रहेगा। बस उसके एंगल में मत लिखिए, एंगल में लिखेंगे तो चेंज हो जाएगा, एंगल में लिखेंगे तो उसका पीरियड चेंज हो जाएगा। ऐड करने से या मल्टीप्लाई के लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने बताया कि अभी आपको एफ एक्स बराबर है साइन एक्स, इसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। अब आप चाहे तो इसे एफ एक्स बराबर 2 साइन एक्स लिखिए, तब भी इसका पीरियड 2 पाई होगा। चाहे आप इसे एफ एक्स बराबर 2 साइन एक्स प्लस 3 लिखिए, तब भी पीरियड इसका इतना ही होगा। मतलब कुछ ऐड करने से मल्टीप्लाई करने से पीरियड चेंज नहीं होता है। चलिए मैं आपको कुछ कंडीशन बताता हूँ पीरियड की, याद रखा जाए कि कैसे पीरियड निकालते हैं। कुछ बातें आप याद कर लीजिए। पॉलिनोमियल जो फंक्शन होते हैं वो नॉन पीरियोडिक होते हैं, उनका कोई पीरियड नहीं होता है। पीरियोडिक फंक्शन आर मैनी वन, जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वो कितने होते हैं, मैनी वन होते हैं। कांस्टेंट फंक्शन, जो फंक्शन कांस्टेंट होता है, आर पीरियोडिक विद नो फंडामेंटल पीरियड। मतलब जो कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे कि एफ एक्स बराबर के मान लीजिए, के की जगह आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। ये पीरियोडिक फंक्शन तो है, लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं है, मतलब निश्चित वैल्यू नहीं है कि क्या पीरियड होगा। तो ऐसे कांस्टेंट फंक्शन क्या कहलाते हैं, पीरियोडिक तो कहलाते हैं, लेकिन उनका फंडामेंटल पीरियड नहीं होता, मतलब निश्चित पीरियड नहीं होता। अच्छा, कहीं ऐसा लिखा हुआ हो आपके पास कोई फंक्शन ऐसा लिखा हुआ हो एफ एक्स प्लस 36 बराबर एफ एक्स, तो आप क्या कहेंगे कि इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड है टी बराबर 36। कितना है, टी बराबर 36। और कहीं पर आपको यह लिखा हुआ है एक्स माइनस 36 बराबर एफ एक्स, तो इसका पीरियड कितना होगा, तो इसका पीरियड टी बराबर माइनस के 36 नहीं होगा, क्योंकि पीरियड जो होता है ग्रेटर 0 होता है। पीरियड क्या होता है, ग्रेटर 0 होता है। तो x बराबर कितना रख देंगे, x प्लस 36 पुट कर देंगे। तो जब x बराबर x प्लस 36 रखेंगे तो x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस 36। तो इसे सीधा करके लिख लीजिए, एफ एक्स प्लस 36 बराबर कितना हो जाएगा, एफ एक्स। इट्स मीन इसका पीरियड कितना हुआ, 36। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए कुछ टेबल बना, चलिए दोस्तों एक टेबल थोड़ा पढ़ लेते हैं, आप इसे याद कर लेंगे अगर याद हो जाए तो आपको। वरना अगर एग्जाम में आपका पीरियड निकालने के लिए आएगा तो आप एफ एक्स प्लस टी लगा कर देख लेंगे, आराम से पता चल जाएगा कि पीरियड क्या है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप क्वेश्चन को, जरूर नहीं कि आपको याद ही हो। देखिए साइन कोस सेक कोसेक, अगर कोई फंक्शन है आपके पास तो उसका पीरियड होता है 2 पाई। 2 पाई के बाद ये रिपीट करता है। और टेन और कोट हो तो वो पाई के बाद रिपीट करेगा, उसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा, पाई होगा। लेकिन अगर कोई भी मॉडुलस फंक्शन है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल मॉडुलस फंक्शन है, तो उसका पीरियड पाई ही होगा। याद कर लेंगे अगर याद करना चाहेंगे तो, वरना तो एफ एक्स प्लस टी तो आप जानते ही निकालना। अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स, साइन की 4x, साइन की 6x पावर में लिखा हुआ है, तो अगर साइन कोस सेक कोसेक है और पावर में अगर इवन है तो इसका जो पीरियड होगा पाई होगा। और अगर पावर में कोई ओड संख्या 1 3 5 7 9 तो इसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई होगा। याद करना चाहेंगे याद कर लीजिए। टेन की एंड कोट की एंड ओड हो या इवन हो, उसका पीरियड कितना होगा, पाई ही होगा। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल पीरियड है, आप चाहे तो इन्हें याद कर लीजिए, वरना तो सिंपल सा तरीका है ही, आप निकाल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए अगर कोई आपके पास फंक्शन ऐसा एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं और उसका पीरियड निकलवाया है, हम क्या करेंगे भाई, पहले तो इसका पीरियड निकाल लेंगे, फिर हम इसका पीरियड निकाल लेंगे, फिर हमें टोटल का पीरियड निकालना है। तो टोटल का पीरियड क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे।
T1 T2 का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का पीरियड कहलाएगा। इसका पीरियड निकाल लीजिए, इसका भी पीरियड निकाल लीजिए, दोनों का पीरियड होगा क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। अगर दोनों को पीरियड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है तो एलसीएम कैसे लेंगे वो आपको मैं क्वेश्चन में बता दूंगा कि क्या होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स, इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड होगा एक्स प्लस 2 पाई बराबर साइन एक्स आ जाएगा। तो इसका जो पीरियड हुआ वो कितना हुआ, 2 पाई हुआ। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर 4 साइन एक्स, तो इसका पीरियड कितना होगा, तब भी इसका पीरियड कितना ही होगा, 4 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने अभी बताया है आपको 2 पाई ही होगा। चलिए अब हमारे पास अगर कोई फंक्शन ऐसा लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर साइन 4x, तब इसका पीरियड क्या होगा। मैंने बताया था आपको कि पीरियड कैसे निकाला था, क्या बताया था पीरियड निकालने के लिए, इसका मैंने अभी कंडीशन बताई थी आपको कि अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है साइन, कोई भी फंक्शन अगर इस तरीके से लिखा हुआ है आपके पास एफ ए एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका पीरियड होगा टी अपॉन मॉड ए। तो इसका जो क्वेश्चन का जो पीरियड होगा साइन 4x का जो पीरियड होगा वो कितना होगा, अभी साइन का पीरियड कितना होता है, साइन का पीरियड तो 2 पाई होता है और अपॉन में ये 4 आ जाएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा क्योंकि मोडला हुआ है। तो इसका पीरियड कितना हुआ, π/2 हुआ। कितना हुआ इसका पीरियड, π/2 हुआ। और कहीं इस तरीके से लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर साइन 4x प्लस 6, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मैंने अभी आपको कंडीशन बताई है कि क्या एफ ए एक्स प्लस बी हो तब भी इसका पीरियड कितना होता है, टी अपॉन ए होता है। तो इसका पीरियड भी कितना हो जाएगा, इसका पीरियड भी यही होने वाला है जो अभी निकाला है π/2, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं, थोड़े से जरा नई तरीके के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मैं अच्छे से लाता हूँ, थोड़े से अलग टाइप के, थोड़े से मुश्किल से, जो आपको अच्छे लगेंगे कि पीरियड निकालना कैसे है। चलिए इनका पीरियड निकालते हैं, आखिर पीरियड क्या होगा। यह है एफ एक्स प्लस जी एक्स की फॉर्म में, यह भी एफ एक्स प्लस जी एक्स की फॉर्म में है। देखिए इसका पीरियड क्या होगा, पहले इसका T1 निकालिए, इस वाले का कोस का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई। हमने क्या बताया था, कोस ए एक्स प्लस बी, अभी क्या बताया था, कोई भी फंक्शन अगर इस फॉर्म में है आपके पास, एफ ए एक्स की फॉर्म में है, तो उसका जो पीरियड होगा कितना होगा, टी अपॉन ए होगा। तो ये भी तो इसी फॉर्म में है। इसका पीरियड क्या होगा, कोस का पीरियड होता है 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन ए की जगह है 2/3, तो कितना हुआ आपके पास 3 पाई। T2 इसका पीरियड निकालेंगे, कोस का भी 2 पाई होता है, अपॉन 4/5, तो T2 कितना आ जाएगा, 2 2 4, कितना हो जाएगा आपके पास 5π/2। अब हम पीरियड निकालेंगे पूरे फंक्शन का। मैंने क्या बताया था, एलसीएम लेना है दोनों का, T1 का भी और T2 का भी। एलसीएम कितना आया, 3 पाई और 5π/2। देखिए इस तरीके के फंक्शन है, जब दो फंक्शनों का आपको एलसीएम लेना है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में अगर आ जाए, देखो यहाँ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, ये भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाले का एचसीएफ ले लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ, इसका लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आएगा 15 पाई। नीचे वाले का एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ कितना आएगा, नीचे वाले का 1 और 2 का 1। तो इसका क्वेश्चन का जो पीरियड आया वो आया 15 पाई। इस क्वेश्चन का जो पीरियड कितना निकल कर आया हमारे पास, वो आया हमारे पास 15 पाई, और समझ में भी आ गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन का निकालते हैं, पहले आप इसका निकालिए। T1 इसका पीरियड होता है 2 पाई अपॉन 4 हो जाएगा, कुल मिलाकर T1 बराबर कितना आया आपके पास, π/2। इसके बाद T2 10x का पीरियड कितना होता है, पाई होता है। अब टोटल पीरियड निकालेंगे T बराबर, तो एलसीएम ले लेंगे इसका, T1 का और
T2 का कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास π/2 और पाई, ऊपर का लेस है नीचे का मैस है, क्या आएगा π/2, π/2, इसका एलसीएम आएगा पाई और एचसीएफ आएगा 2, तो कितना हुआ π/2, यही आपका आंसर होने वाला है। सॉरी, हाँ एलसीएम लेंगे ना इसका, तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, एलसीएम कितना आएगा ऊपर का पाई और एचसीएफ कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं इन दोनों में, तो 1 आ जाएगा, तो कितना आया इसका आंसर पाई, इसका पीरियड कितना आया पाई। चलिए इसे लिख लीजिए आप sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस के 2 sin स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, ये तो 1 हो जाएगा, यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो 2 sin x cos x का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब sin 2x का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2। sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, 1 माइनस 4x अपॉन 2, कुल मिला हो जाएगा 1 माइनस के 1/4 प्लस के 1/2 cos 4x, कितना हो जाएगा ये आपके पास 3/4 प्लस के 1/2 cos 4x। मैंने बताया था आपको अभी कि किसी भी फंक्शन का अगर आपको पीरियड निकाला तो उसके साथ कुछ ऐड हो या कुछ मल्टीप्लाई में हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ता है सिर्फ एंगल से, अगर एंगल में कुछ लिखा हुआ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा, कोस का पीरियड कितना होता है 2 पाई होता है, तो इसका जो पीरियड होगा 2 पाई, एंगल में कितना है 4 है, वो ए का काम करेगा, अपॉन में 4 चला जाएगा, तो इसका पीरियड कितना हुआ आपके पास π/2, यही आपका आंसर है और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका पीरियड निकालते हैं, इसे ब्रेक कर लीजिए आप, इसे लिख लीजिए 2x अपॉन 6 पाई और 3 अपॉन 6 पाई। मैंने अभी आपको बताया था कि साइन के साथ एंगल में कुछ ऐड हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में हो तो फर्क पड़ेगा। तो इसका यह है आपके पास f(ax) की फॉर्म में, f(ax प्लस t की फॉर्म में, तो इसका जो पीरियड होगा कितना होगा t अपॉन a होगा, तो इसका जो पीरियड होगा हमारे पास क्वेश्चन का वो होगा 2 पाई अपॉन a की जगह है 2 अपॉन 6 पाई, 2 अपॉन 6 पाई, तो t कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा 6 पाई स्क्वायर, इसका जो पीरियड आएगा वो आएगा 6 पाई स्क्वायर। समझ में आ गया आपके? चलिए इसका देखते हैं। t1 इसका पीरियड होगा, साइन का होता है 2 पाई अपॉन 2। t2 इसका पीरियड होगा 2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोस का भी 2 पाई अपॉन 3। t3 इसका होता है पाई/4, तो t1 कितना आया पाई से पाई घटा 4, t2 कितना आया पाई से पाई घटा 6, t3 कितना आया पाई से पाई घटा 4। तो जो पूरे फंक्शन का जो पीरियड आएगा, पीरियड t बराबर आएगा LCM 4 6 4, कितना आएगा 12, यही आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन है, इसे भी देख लेंगे। f(x) बराबर है sin x का मोड cos x का मोड, इसका पीरियड निकालना है। अब इसका पीरियड कितना आएगा, अगर हम पाई भी लिख दें, x प्लस पाई लिख लें, तो साइन पाई प्लस एक्स कॉस पाई प्लस एक्स, 180 के चांस तो होते नहीं है, निगेटिव भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मोड लगा हुआ है, 180 के चांस तो होते नहीं है,
नेगेटिव आ सकता है, तो इसका आ जाएगा कितना, साइन एक्स और कोस एक्स वापिस आ जाएगा। किसके कारण, क्योंकि यहाँ पे मोड लगा हुआ है, तो ये एक फंडामेंटल पीरियड नहीं है। मतलब कहने का ये है कि पाई यहाँ पे एक फंडामेंटल पीरियड नहीं है। अगर आप इसे ऐसे लिखें x प्लस पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स कोस पाई बाई टू प्लस एक्स, मोड लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, या सीधा करके लिख लीजिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो इस मोड की वजह से इसका पीरियड पाई ना होकर क्या बनेगा, हम लीस्ट वैल्यू लेते हैं, फंडामेंटल पीरियड लेते हैं, तो लीस्ट वैल्यू तो भाई पाई बाई टू है, पाई बाई टू से पहले तो पाई बाई टू पाई से पहला आ रहा है, तो इसका जो पीरियड होगा इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, कितना होगा, पाई बाई टू होगा। कितना होगा, पाई बाई टू होगा। और ज्यादा कुछ है नहीं पीरियड में, आप अपने आप करके देख लेंगे कुछ क्वेश्चन। आज इतना ही रहने देते हैं। नमस्कार।